Hello student, this is your third lecture of इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट टू। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टॉर्क एंड स्लीप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो द टॉर्क स्लीप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद द स्लीप। ठीक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन देता है टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको। टॉर्क वर्सेस स्लीप कैसे वेरी होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। द स्लीप इज़ डिफाइंड एज स्लीप, आपको पता ही है कि क्या कैसे डिफाइन होती है। रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल रोटर स्पीड टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन एन एस माइनस एन अपॉन एन। तो स्लीप ऐसे डिफाइंड होती है। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ स्लीप कैन बी ऑब्टेन विद द वेरिएशन ऑफ स्लीप, दैट इज व्हेन स्पीड वेरीज द स्लीप विल ऑल्सो वेरी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी स्पीड वेरी होगी तो आपकी स्लीप चेंज होगी। मतलब स्लीप है क्या, एन एस माइनस एन। ठीक है, तो वो क्या है, एक क्या है आपका डिफरेंस है एन एस और एन के बीच में। तो जब भी आपकी स्पीड अगर एन एस तो कांस्टेंट है आपका, एक बार सप्लाई दे दिया तो वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पर जो स्पीड है रोटर की स्पीड है एन, तो वो वेरी हो सकती है। तो आपका वहाँ पे क्या होगी, स्लीप भी वेरी होगी। एंड अगर वो स्लीप वेरी होती है तो टॉर्क भी आपका वेरी होता है। क्यों? क्योंकि रोटर की स्पीड जो एन है वो क्यों वेरी होगी, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सडनली रोटर की शाफ्ट पे आप लोड डाल देते हो, ज़्यादा लोड डाल देते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ही स्टार्ट किया फिर आपने धीरे धीरे करके लोड आपने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर लोड इंक्रीज़ करोगे तो वो टॉर्क क्या होगा, अब वहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो भी पहले स्पीड थी उससे कम हो जाएगी। जैसे ही लोड बढ़ा होगी तो आपकी स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो जो टॉर्क है उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, तो स्लीप के साथ साथ आपका टॉर्क में भी चेंज आता है। तो वो स्टडी करने के लिए हम टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। कैसी दिखती है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, तो कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, क्या होता है, वाई एक्सिस पे टॉर्क होता है, एक्सिस एक्सिस पे आपके दो पैरामीटर हो सकते हैं, एक होती है स्लीप एंड एक होता है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने अलग अलग स्लीप और स्पीड के लिए यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे स्लीप क्या है आपकी, ज़ीरो स्लीप है। इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो स्लिप कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपका इंडक्शन मोटर की जो एन और एन एस है वो या वहाँ पे क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। क्योंकि एस क्या है, एन एस माइनस एन अपॉन एन। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि एन एस एंड एन वो इक्वल हो गए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एस इज इक्वल टू ज़ीरो। एस इज इक्वल टू वन कब होता है, तो तब होता है जब आपकी रोटर की स्पीड ज़ीरो होती है। एन इज इक्वल टू अगर ज़ीरो होगा तो एन एस माइनस एन अपॉन एन एस जो है उसमें से एन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो आपकी स्लिप क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग होगा, धीरे 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 करके मोटर अपनी स्पीड कैच करेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर एन एस और एन सेम हो गए तो वहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक इसको यहाँ पे टच करेगी। ठीक है, और एक और ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं कि अगर जो स्लीप है ज़ीरो से भी नीचे है तो ये साइड जाएगी, स्लीप अगर वन से बड़ी है तो इस साइड जाएगी। अब ये इसके रीजन है, जैसे एस इज इक्वल टू ज़ीरो से वन, वन में कौन सा रीजन होता है, मोटरिंग रीजन होता है। कि उसका मतलब क्या होता है कि अगर उसकी स्लीप ज़ीरो से लेके वन तक है तो वो कौन से रीजन में, मतलब कैसे एक्ट कर रहा है मशीन, मोटर की तरह वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, पर वही अगर आपकी जो स्लीप है अगर ज़ीरो से कम है, ठीक है, तो फिर कैसे एक्ट करेगी, जनरेटिंग रीजन में। मतलब वो फिर इंडक्शन मोटर ना रह के इंडक्शन जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, और अगर उसकी स्लीप वन से बढ़ जाती है तो वो ब्रेकिंग रीजन में चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या होगा, मोटर ब्रेक होगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्टॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लीप को वन से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और वन से कैसे बढ़ा सकते हो आप, तो कैसे बढ़ा सकते हो कि आपकी जो एन एस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एन से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग उसका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे जितना अपर साइड से वो स्टार्ट करेगी उतना आपका क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा।
अभी के लिए हम देखते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क टी एस है उसका, मतलब यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो टी एस उसका स्टार्टिंग टॉर्क है। धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका टॉर्क यहाँ पे इंप्रूव होगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जहाँ पे आपका टॉर्क वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे वो अचीव करेगा, ठीक है। और उस टाइम पे जो स्लीप होगी उसको हम एस एम भी बोलते हैं, स्लीप एट द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे एस एम होगा, और यहाँ पे जो उसकी स्लीप होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब एन एंड एन एस ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि एन रोटर की स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड अगर इक्वल हो गई, तो वहाँ पे आपकी मोटर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ज़ीरो से नीचे ले जाते हो तो क्या होगा, आपका टॉर्क वहाँ पे क्या होने लगेगा कि टॉर्क वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसका मतलब क्या है, टॉर्क नेगेटिव मतलब आपका जो लोड है अब वो मोटर को टॉर्क सप्लाई कर रहा है, ना कि वहाँ से टॉर्क ले रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई प्राइम मूवर है कि जो उसकी शाफ्ट पे टॉर्क दे पाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो जहाँ से आप सप्लाई देते थे वहाँ से अब आपको सप्लाई मिलने लगेगा, ठीक है। वहाँ से आपको पावर मिलेगा, ठीक है, आपको पावर देना नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन मोटर एज ए इंडक्शन जनरेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे आपको अगर मोटर को ब्रेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्लिप को 1 से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो ब्रेकिंग रीजन, तो जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो ऐसी पूरी आपको ड्रॉ करनी है, तीनों रीजन को यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। और तीनों रीजन को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जो मोटरिंग रीजन वाली जो स्लीप है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है लो स्लीप रीजन, ठीक है। लो स्लिप कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, ये वाले रीजन पे। 0 से लेके 1 तक वेरी करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लो स्लिप रीजन आएगा। और एक फिर होगा मीडियम स्लिप, यहाँ पे बीच में मीडियम आएगा, ठीक है। और एक होगा हाई हाई स्लिप, ठीक है। तो तीनों रीजन के लिए आपका कर्व्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्टेडी हो जाता है। और फिर जो हाई स्लिप रीजन है वहाँ पे वो जो लीनियरली यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों रीजन है उसके अलग अलग मोड जो मैंने आपको बोले कि कैसे मोटरिंग मोड में ऑपरेट होता है, जनरेटिंग मोड में वहाँ पे ऑपरेट होता है, और ब्रेकिंग मोड में वहाँ पे ऑपरेट होता है, ठीक है। देखो मोटरिंग और जनरेटिंग मोड तो आपको पता ही होगा, पर ब्रेकिंग में देख लेते हैं। इन ब्रेकिंग मोड 2 लीड्स और अ पोलैरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज चेंज, ठीक है। क्या करते हो आप, जो आपका सप्लाई वोल्टेज उसकी पोलैरिटी आप चेंज कर दो कोई भी 2 लीड्स की, सो दैट द मोटर स्टार्ट टू रोटेट इन अ रिवर्स डायरेक्शन। क्यों रिवर्स, क्योंकि अगर जैसे ही आप उसके सप्लाई की डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपका जो आरएमएफ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो मोटर क्या करेगा, वो चेंज डायरेक्शन को फॉलो करने की ट्राई करेगा, मतलब वो रोटर उल्टा घूमने की ट्राई करेगा। मतलब अगर वो ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, कोई सिंक्रोनस स्पीड पे, और अगर आप लीड्स चेंज कर देते हो तो उसका फील्ड अगर ऐसे घूमने लगा तो वो जो रोटर है उसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा। तो वो जो स्पीड से घूम रहा है पहले तो उसको उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके उसकी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, उससे क्या होगा कि जब भी वो रिवर्स करने का ट्राई करेगा तो पहले सबसे पहले उसकी स्पीड पहले तो ज़ीरो होगी, बाद में वो डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ऐसे आप मोटर को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, मतलब स्टॉप करना है तो ऐसे आप उसको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी वो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड है उसको आप क्या कर सकते हो, डिसिपेट कर सकते हो, हीट में डिसिपेट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रेकिंग मोड में ऑपरेट करवा के मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टॉर्क में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो हम टॉर्क का इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे टॉर्क का इक्वेशन डिवाइड होता है। टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड स्टेटर पोल, रोटर करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्या, फाई I2 मतलब रोटर का करंट, एंड कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर ऑफ रोटर, ठीक है। तो अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप वहाँ पे रखते हो तो T इज इक्वल टू K5I2 इंटू कॉस फाइव, ठीक है। जहाँ पे फाई क्या है, फ्लक्स पर स्टेटर पोल, I2 क्या है, रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, फाई टू क्या है, एंगल बिटवीन रोटर EMF एंड रोटर करंट, एंड K क्या है वहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो देखो यहाँ पे
एक और एक पीडीएफ है जिसमें पूरा इक्वेशन डिराइव किया है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, रोटर का टॉर्क कैसे हम डिफाइन करते हैं। टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर बीइंग ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दोज फील्ड्स एंड फेज रिलेशन बिटवीन देम। तो टॉर्क कैसे डेवलप होता है, रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर प्रोपोर्शनल होता है रोटर के करंट से, स्टेटर के फ्लक्स पर पोल से, एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट। ठीक है, और सबका जो इक्वेशन होता है वो वहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फाई है, और ये जो फाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, ईएमएफ ई के प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहाँ पे फाई की जगह पे हम E2 भी लिख सकते हैं। तो पूरा इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, के E2 I2 cos फाई टू, जहाँ पे हमारा ये क्या है, I2 क्या है, देखो I2 यहाँ पे क्या हो जाता है, I2 कैसे ये मिलता है वो देखने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा हमको। देखो I2 कैसे फाइंड करते हैं, तो रोटर करंट एंड पावर फैक्टर। तो यहाँ पर रोटर करंट कैसे फाइंड करते हैं, ये रोटर की सर्किट है। ठीक है, रोटर की सर्किट में यहाँ पे पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वहाँ पे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सर्किट में अगर आप केवीएल लगाओगे तो आपको कुछ I2 का करंट ऐसे मिलेगा, करंट रोटर करंट इज इक्वल टू E2 अपॉन Z2, और Z2 क्या होता है, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर ये I2 को आप यहाँ पे रख देते हो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एस है वो स्लीप के कारण है क्योंकि रनिंग कंडीशन में है इसलिए, और जो कॉस फाई टू है सेम फाई टू भी ऐसे ही आप ले सकते हो। देखो कॉस फाई टू कैसे आता है, कॉस फाई टू इज इक्वल टू पावर फैक्टर। कोई भी कहीं भी आपको पावर फैक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस आर बाई जेड। तो यहाँ पे आर क्या है, R2, और जेड क्या है, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो आपको कॉस फाई टू ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप पूरा इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही बात की है हमने। तो आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा वो कैसे फाइंड करोगे, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब द टॉर्क डेवलप एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मोटर। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करना है, देखो जो इक्वेशन हमने आगे जो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से डिराइव हुए, वो दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं हमने। I2 क्या है, E2 अपन Z2, कॉस फाई टू क्या है, R2 अपन Z2। ठीक है, दोनों को अगर हम हमारे टॉर्क के इक्वेशन में रख देते हैं तो कुछ ऐसा इक्वेशन निकल के आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो K लिखा है वो K क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3/2π/NS। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमने क्या किया है कि जो यहाँ पे हमने स्लीप यहाँ पे एस रखा था वहाँ पे, तो वो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लीप की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर स्टार्टिंग टॉर्क अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए कंडीशन पूरी डिराइव करनी होती है। जो स्टार्टिंग टॉर्क जो आपका टॉर्क है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड डी टी अपॉन डी एस करना पड़ेगा। अगर मैथ्स में मैथ्स पढ़े हो तो आप लोग वहाँ पे आपको पता होगा कि कैसे हम कोई भी चीज़ की मैक्सिमम कंडीशन फाइंड कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो R2 है, मतलब जो R2 रोटर का रेजिस्टेंस है, उसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू X2 होना पड़ेगा। ठीक है, R2 इज इक्वल टू X2 होगा, तब आपका क्या होगा, टॉर्क वहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, रनिंग कंडीशन में अगर टॉर्क देखना है तो आप क्या करोगे, रनिंग कंडीशन में कैसे होता है कि जो इक्वेशन तो वही रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे स्लीप आ जाएगी, और वो स्लीप क्या होगी, जो भी आपकी रनिंग कंडीशन है, जो भी स्पीड पे आप रोटेट कर रहे हो मशीन को, वो स्पीड पे जो भी स्लीप बनती होगी वो स्लीप आपको रखनी है। तो वो आपको रनिंग कंडीशन में टॉर्क दे देगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक जो भी देखना था वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी थी, टॉर्क एंड स्लीप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, इसके 3 रीजन होते हैं ऐसे, और कैसे हम स्टार्टिंग टॉर्क डिराइव कर सकते हैं टॉर्क के इक्वेशन पे से, और वो स्टार्टिंग टॉर्क में अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो क्या करना है, रनिंग कंडीशन में टॉर्क चाहिए तो क्या करना है, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे डिराइव होती है। अगर ये आपको नहीं पता है कंडीशन तो एक सेकंड देखो कैसे डिराइव होता है मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है।
देखो ये जो टॉर्क का इक्वेशन आपको फाइनल में मिला था, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैक्सिमम कंडीशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ये इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एस आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको लास्ट में कुछ ऐसा इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, अगर वो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एस इज इक्वल टू R2/x2 मिलेगा। उसका मतलब क्या होगा कि आपको अगर स्टार्टिंग में टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो एस इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो उसका मतलब क्या होगा, x2 यहाँ पे आएगा तो R2 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। मतलब अगर स्टार्टिंग में टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो R2 क्या होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए, तब आपको वहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये थी स्टार्टिंग टॉर्क की बात। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक